तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो उससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट इज होमोलोगस सीरीज। ये सीरीज क्या होती है? ये ऐसी सीरीज है जिसके अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है। F.GP जो लिखा है ये फंक्शनल ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका सेम होता है और जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस किस चीज का होता है? ओनली CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने लिख दिया CH3OH, ये नेम एक कार्बन है तो इसका अभी नेमिंग तो चलो अभी हमने स्टार्ट करनी है, तो मैं लिख रही हूं द नेम ऑफ कंपाउंड इज मिथेनॉल। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि हमें अभी करवाया नहीं, अभी मैं करवाऊंगी। अब इससे नेक्स्ट CH3 CH2OH, एक कार्बन था, क्लियर। अब यहां कितने कार्बन हो गए? 2। इसका नेम क्या हो गया? दैट इज 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथेनॉल, क्लियर। नेक्स्ट 3 कार्बन, इसका नेम क्या हो गया? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, क्लियर। अब यहां पे देखो तो इस केस में देखो फंक्शनल ग्रुप ये है, जो OH है वो आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम है, डेफिनेशन में यही था, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब जो सीरीज के अंदर डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? ओनली CH2 ग्रुप का। अब इस केस में देखो पहले एक कार्बन था, CH2 एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, क्लियर है। अब इससे जब फर्दर आगे गए तो एक CH2 और ऐड हो गया। तो ये सीरीज है, ये एक कंजिक्यूटिव मैनर से क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो इन सब में कंजिक्यूटिव वे से कौन इंक्रीज करवा रहा है? ये CH2 ग्रुप इंक्रीज करवा रहा है। सबके अंदर आप देख सकते हो, जब इससे यहां गए तब CH2 का डिफरेंस था, इससे जब आगे गए तब भी CH2 का डिफरेंस है, जब इससे आप फर्दर आगे जाओगे तब भी CH2 का डिफरेंस आएगा। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये आपका होमोलोगस सीरीज का क्या है? फॉर्मूला है, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे आगे जो आप नेमिंग देखोगे वो इसी के अकॉर्डिंग एक सक्सेसिव वे में चलती हैं। पहले एक कार्बन आया था, फिर 2 कार्बन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही अप टू सो ऑन। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेमिंग। जो नेमिंग है वो पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। फर्स्ट है दैट इज ट्रिवियल नेम, जिसको हम कॉमन नेम भी बोलते हैं, और कॉमन नेम, एंड सेकेंड है दैट इज IUPAC सिस्टम, क्लियर। अब ट्रिवियल जो है ये नेमिंग ऐसी नेमिंग थी जिसको बाद में मॉडिफाई करके जो है वो इसमें कन्वर्ट किया गया। ज्यादातर हम इसी का यूज करते हैं, क्लियर। नेम और कॉमन नेम जो है इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया? क्योंकि पहले क्या था, अर्ली स्टेजेस में क्या होता था कि कंपाउंड को जिस भी सोर्स से हम लेते थे उनका नेम जो है वो उसी सोर्स के बिहाफ के ऊपर रख देते थे। अब फॉर एग्जांपल यूरिया जो है वो कहाँ से लिया गया था? मैमल्स के यूरिन से ऑब्टेन किया गया था, क्लियर है जी। अब जो मैमल के यूरिन से ऑब्टेन किया गया तो उसका नेम क्या रख दिया गया? यूरिया, मतलब सोर्स के नेम से रिलेटेड ही उसका नेम रख दिया गया कंपाउंड का, दैट इज यूरिया। सेम जो मिथाइल अल्कोहल है उसको हम पहले बोलते थे वुड स्पिरिट, अभी भी बोलते हैं, क्लियर। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट क्यों बोलते थे? क्योंकि उसकी जो फॉर्मेशन है वो वुड को डिस्ट्रक्ट करके बनाई जाती थी। तो मिथाइल अल्कोहल का नेम क्या रखा गया था पहले? वुड स्पिरिट। क्यों वुड स्पिरिट क्यों रखा गया? क्योंकि वो कहाँ से ऑब्टेन की गई है? वुड से ऑब्टेन की गई है। तो कंपाउंड्स का नेम जो है वो उनके सोर्स के बिहाफ के ऊपर ही रखा जाता था। तो जैसे जैसे और उनको बोल दिया गया ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम। जैसे जैसे डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई एक न्यू सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम का नेम रखा गया, दैट इज IUPAC सिस्टम। इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1947 में। 1947
सॉरी 1947 के अंदर इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस सिस्टम का नेम क्या है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आज भी हम इसी सिस्टम का यूज करके ही नोमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं कि किसी कंपाउंड का नेम जो है वो क्या है। क्लियर है। अब हम इस सिस्टम को देखेंगे कि इस सिस्टम ने क्या बोला था। इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी थी इसने। क्लियर। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके अकॉर्डिंग नेमिंग डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रीफिक्स, second is word root and third is suffix। जो भी आप नेमिंग देखोगे, यहां से नेमिंग स्टार्ट होगी। अब जो भी आप नेमिंग देखोगे वो इन्हीं 3 के ऊपर बेस्ड होगी। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, सेंटर में आता है वर्ड रूट, लास्ट में आता है सुफिक्स। जो आपके सुफिक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सुफिक्स। ये जो मैंने 1 डिग्री लिखा है इट मीन प्राइमरी, जो 2 डिग्री लिखा है इट मीन सेकेंडरी। जो सुफिक्स है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसने नेमिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो प्रीफिक्स होता है वो सबसे पहले आता है, जैसे अगर किसी इंसान का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, तो जैसे कि हम सपोज मिस्टर लगाते हैं, जब मिसेज लगाते हैं तो वो नाम से पहले आता है। क्लियर है। अब जो प्रीफिक्स भी होता है वो भी नाम से पहले आता है। जो वर्ड रूट है वो सपोज कर लो उस पर्सन का नेम है, जैसे जैसे मेरा नेम श्रुति है, ठीक है, तो मेरा नेम जो है वो मेरा नेम वर्ड रूट है, मेरे आगे लगा जाएगा मिस या मिसेस, वो मेरा प्रीफिक्स है। क्लियर। जो मेरा नेम है वो वर्ड रूट है और जो मेरा सरनेम है वो सुफिक्स है। क्लियर इतनी बात। तो सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर उसका नाम आता है, फिर सुफिक्स आता है। और जो सुफिक्स है उसमें सबसे पहले प्राइमरी सुफिक्स आता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स आता है। अब हम 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करेंगे कि प्रीफिक्स कौन कौन से है, वर्ड रूट क्या क्या है, सुफिक्स में प्राइमरी सुफिक्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी सुफिक्स कौन से होते हैं। ये आपके कुछ एग्जाम्पल प्रीफिक्स की हैं और ये आपके वर्ड रूट्स हैं। क्लियर। तो प्रीफिक्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी है, जैसे आपको ये सब्स्टिट्यूएंट पेपर के अंदर आपको एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं। वो या तो आपको सब्स्टिट्यूएंट दिया होगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर। या फिर आपको ये दिया होगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप 1-2 बार देखोगे ये समझ आ जाता है। अब यहाँ पे देखो जो सब्स्टिट्यूएंट, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये उनके नेम है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट एज ए प्रीफिक्स की तरह हम यूज करते हैं तो उसके नेम के एंड में ओ लग जाता है। जैसे आपको पता फ्लोरीन होता है, लेकिन जब ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरो, एंड में क्या लग गया, ओ लग गया। ऐसे ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, OCH3 को हम बोलते हैं मिथऑक्सी। एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ, साथ में ऑक्सीजन लगा है तो इसको हम बोलेंगे मिथ ऑक्सी। क्लियर है, कोई बड़ी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब 2 कार्बन है, C2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथ, साथ में ऑक्सीजन लगा है तो इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी, क्योंकि साथ में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है NH2, NH2 को हम क्या बोलते हैं, अमाइन, AMINE, लेकिन ये किसकी तरह काम कर रहा है, प्रीफिक्स की तरह, तो इसको हम बोलेंगे अमाइनो। OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, लेकिन ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, प्रीफिक्स की तरह, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। NO2 को हम बोलेंगे नाइट्रो। तो ये आपने कुछ और भी एग्जांपल्स हैं वैसे प्रीफिक्स की, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे आपको वैसे वैसे समझ आता जाएगा, लेकिन आपने ये इनको अच्छी तरह से इनको, चाहे आप वैसे देख लो, 1-2 बार आप देखोगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट है वर्ड रूट। ये आपको आई थिंक पता भी होगा क्योंकि 10th में भी किया था। 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है इथ, 3 है प्रोप, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ये तो हम बोल भी देते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनको एक याद करने का तरीका है। क्लियर।
C8 को ऑक्ट, 9 को नन, C10 को डेक, C11 है तो अनडेक, C12 है तो डू डेक। तो ये कुछ आपने वर्ड, कुछ क्या ये वर्ड्स, ये क्या है, सारे के सारे वर्ड रूट है, तो आपने इनको भी याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सुफिक्स। जो आपके सुफिक्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सुफिक्स। क्लियर। ये दोनों ही नेमिंग में यूज किए जाते हैं। जो आपके प्राइमरी सुफिक्स हैं ये हमें बताते हैं लिंकेज के बारे में कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा। क्लियर। तो जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तब आपका जो प्राइमरी सुफिक्स होगा वो होगा एन। क्लियर। डबल बॉन्ड है तो आपका जो सुफिक्स है उसका नेम होगा इन। ट्रिपल बॉन्ड है तब उसका नेम होगा आइन। तो ये तीनों के तीनों ही किस चीज के बारे में हमें बता रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज जो है वो कौन सी है, वो सिंगल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड है या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तीनों ही किस में कंसीडर किए जाते हैं, प्राइमरी सुफिक्स के अंदर। अब बात आती है सेकेंडरी सुफिक्स की। जो सेकेंडरी सुफिक्स होते हैं ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का क्या सुफिक्स होता है। तो ये एक बार ढंग से देख लेना क्योंकि यही आगे आपको काम आएगा। मतलब जब तक आप ऑर्गेनिक को पढ़ोगे तब तक आपको ये यूजफुल ही रहेगा। तो इनको एक दो बार देख लो, क्रैमिंग की जरूरत नहीं होती है, ये समझ आ जाता है। तो ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे सेकेंडरी सुफिक्स। क्लियर। तो यहाँ पे अगर अल्कोहल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, अल्कोहल, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। पेपर में आपको जो भी एग्जांपल होगी उसमें आपको क्या गिवन होगा, OH गिवन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो OH है वो किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का, और उसका जो सुफिक्स होता है वो होता है ओल। क्लियर। सेकेंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और इसका सुफिक्स है अल। कई ओल और अल में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ढंग से देख लेना। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CO और इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो है ओन। वन मतलब ONE वन, लेकिन बोलते हैं इसको ओन। क्लियर। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH और इसका सेकेंडरी सुफिक्स होता है ओइक एसिड। लास्ट का जो हम वो यूज करते हैं जैसे अल्कोहल, ओल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, अल। क्लियर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक, तो ये वर्ड्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं, मतलब इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट रिजेंबल करती है। नेक्स्ट है एस्टर। जो एस्टर है देखो इसके और ये चीज, ये दोनों सेम होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या है, COOH, और एस्टर में भी क्या है, COO। वहां पे H था, यहाँ पर R है। अब ये R क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप यानी कि जैसे वो हम देखेंगे मिथाइल, इथाइल, ये सारे। तो जब भी एस्टर का यूज हम करते हैं तो वहां पे उसका जो सुफिक्स होता है वो होता है अल्काइल OAT। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अल्काइल OAT। जब एग्जाम्पल करेंगे तब और क्लियर होगा। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका COCl और जो आपका सेकेंडरी सुफिक्स होता है वो होता है ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट एसिड अमाइड, इसको हम बोलते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप CONH2 और इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो सेम होता है। देखो अगर CONH2 लगा हो मतलब NH2 के अगर आगे CO लगा हो तब हम उसको बोलते हैं अमाइड। अगर अकेला ही NH2 हो तब उसको हम बोलते हैं अमाइंस। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अमाइड और अमाइन में क्या डिफरेंस है। उसमें CO होता है और इसमें CO नहीं होता है। इसका सेकेंडरी सुफिक्स अमाइड ही है। नाइट्राइल होता है CN, C और आपको पता ही है C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल को एज इट इज नाइट्राइल भी बोलते हैं। और इसका एक अनदर नेम है दैट इज साइनाइड, तो आप वहां पे साइनाइड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है अमाइंस, NH2 और इसका सेकेंडरी सुफिक्स भी क्या है, अमाइन है। एक चीज और है, कई बार क्या होता है पेपर में ना NC दे रखा होता है, CN की जगह क्या दिया होता है NC, उसको हम बोलते हैं, मैं यहां ही लिख रही हूं
आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। CN है तो साइनाइड, NC है तो आइसोसाइनाइड। तो ये आपके सारे के सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब हम वन बाय वन करके एक एक दो दो एग्जांपल्स लेके इन सबको डिस्कस कर लेंगे। पहले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH। अब आपको मैंने बताया हम तीन चीजों का यूज करते हैं। फर्स्ट इज प्रीफिक्स, सेकेंड वन इज वर्ड रूट एंड थर्ड इज सुफिक्स। अब एक चीज और, जो आपके प्रीफिक्स होते हैं वो हमेशा ही ब्रांच में देखे जाते हैं। जितने भी आपके प्रीफिक्स हैं वो मोस्टली, अब आप यहाँ आप देख के बता सकते हो कि यहाँ कोई प्रीफिक्स है? नो, यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम ये है तो है प्रीफिक्स। नहीं, ये प्रीफिक्स नहीं है। क्यों प्रीफिक्स नहीं है? ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। ये प्रीफिक्स की तरह काम कब करेगा? जब कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा और वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर सुन लो, OH जो है वो प्रीफिक्स की तरह काम कब करता है? जब कोई अनदर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होगा और वो OH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब ये किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। नहीं तो जो आपके प्रीफिक्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं? ब्रांच में प्लेस किए जाते हैं। उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो वो एग्जांपल्स हम वन बाय वन लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था कि प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, नेक्स्ट सुफिक्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं है तो प्रीफिक्स को हटा दो क्योंकि प्रीफिक्स यहाँ नहीं है। ठीक है। वर्ड रूट, पता है आपको कितने, वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे अभी मैं नंबरिंग वगैरह का नहीं बता रही हूं, यहाँ पे सिंपल आप देखो 1 2 3, कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ सुफिक्स। सुफिक्स जो है वो आपको मैंने अभी करवाया कि ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन कौन से? एन, इन, आइन। सेकेंडरी कौन कौन से? जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी कार्बन है सब में कौन सा बॉन्ड अटैच है? सिंगल बॉन्ड अटैच है। तो यहाँ पर जो आपका प्राइमरी सुफिक्स है वो आपका क्या है? दैट इज एन, क्योंकि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो आपका क्या है? OH का सेकेंडरी सुफिक्स क्या था? ओल। तो हमने यहां पर लिख दिया। अच्छा, अब साथ में देखते भी चलो, जब हम कार्बन को नंबर, सबसे पहली बात, नंबर हमेशा ही कार्बन को दिया जाता है। कार्बन के बिना हम किसी और को नंबर नहीं देते हैं। क्लियर? जैसे ये OH लगा है तो आप बोलो इसको भी नंबर दे दो। नो, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है हम उस कार्बन को नंबर देंगे। तो नंबर का, नंबरिंग का रूल है, रूल ऑफ नंबरिंग। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सबसे फर्स्ट नंबर दिया जाता है। जो जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो जिस साइड फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब जिसके साथ वो अटैच होगा उस कार्बन को लोअर नंबर दिया जाएगा, उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है आपका डबल बॉन्ड। कि फंक्शनल ग्रुप के बाद हम प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। क्लियर? कि डबल बॉन्ड पे कौन सा नंबर जाए? लोअर नंबर जाए। कि जिस साइड डबल बॉन्ड अटैच है उस कार्बन को कौन सा नंबर मिले? लोअर नंबर। थर्ड हम प्रेफरेंस देते हैं, मैं नीचे लिख रही हूं ये, ट्रिपल बॉन्ड को, कि जो भी ट्रिपल बॉन्ड अटैच है उसको भी कौन सा नंबर जाए? लोअर। और लास्ट हम फिर देते हैं प्रीफिक्स को, जो भी प्रीफिक्स अटैच है। प्रीफिक्स बोल लो या फिर आप साइड चेन बोल लो या फिर आप सब्स्टिट्यूएंट बोल लो, क्योंकि वो ब्रांच में लगे होते हैं तो उनको हम साइड चेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये है आपका मेन नंबरिंग का रूल। सबसे फर्स्ट
लोअर नंबर किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन प्रीफिक्स। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो अब इस केस में देखो, इस साइड फंक्शनल ग्रुप अटैच था, तो हमने इस कार्बन को कौन सा नंबर दे दिया, लोअर नंबर। नंबरिंग हमने इस साइड से स्टार्ट की, दैट इज 1 2 3। क्लियर। तो अब इसका नेम क्या बनेगा, क्योंकि प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं, वर्ड रूट आ गया इसका प्रॉप, प्लस सुफिक्स आ गया ना, वर्ड रूट लिख दिया आपने प्रॉप, प्लस सुफिक्स में पहले कौन सा सुफिक्स हम लेते हैं, प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स क्या है, एन, प्लस सेकेंडरी सुफिक्स क्या है यहाँ पे, ओल। तो ये इसका नेम है, दैट इज प्रॉप एन ओल। अब एक अनदर रूल आता है, देखो आप ना इस चीज को या तो आप साथ साथ में लिखते चलो, क्लियर, या फिर इस चीज को आप अंडरस्टैंड। वैसे मैंने आपको पहले भी करवाया, पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितना ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा वो समझ आती है और वो भूलती नहीं है। क्लियर। तो हो सके तो आप इसको लिख के ही अंडरस्टैंड करो। अब इस केस में देखो एक रूल है, जब भी आपका जो सेकेंडरी सुफिक्स का फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंडरी सुफिक्स, जब भी सेकेंडरी सुफिक्स का फर्स्ट लेटर वोवल से स्टार्ट हो, अब आपको पता ही है वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी आपका सेकेंडरी सुफिक्स का फर्स्ट लेटर वोवल से स्टार्ट हो, तो आपका जो प्राइमरी सुफिक्स का ये लास्ट ई है वो ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप्ड। क्लियर है जी। फिर सुन लो, सेकेंडरी सुफिक्स का फर्स्ट अल्फाबेट कहां से हो, वोवल से हो। अब आपको पता है जो ओल है आपका वो वोवल है, तो इट मीन जो सेकेंडरी सुफिक्स का फर्स्ट लेटर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है। तो जो प्राइमरी सुफिक्स का ई है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा वहां से। तो इसका नेम क्या बनेगा, जब हम इसका नेम लिखेंगे तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज प्रॉप एन ओल। ये इस कंपाउंड का नेम है। क्लियर। अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन मेंशन करनी भी जरूरी होती है। अब जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन का नेम क्या है, सॉरी उस कार्बन का नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट नंबर को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। आप अगर पेपर में ऐसे भी लिख के आ जाते हो तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो, आपका जो आंसर है वो सही होगा, क्योंकि जो 1 नंबर होता है उसको हम मेंशन नहीं करते हैं। क्लियर है। तो लेकिन अगर आपने नंबर मेंशन करना है तब आप कैसे करते हो, तो यहां पे देखो इसको हम लिखेंगे प्रॉप एन। अब जब नंबर हम मेंशन करते हैं तो वो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक डिजिट है, ठीक है। OH किस कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट, तो इट मीन OH की पोजीशन भी क्या है, 1। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉप एन 1 ओल। ये आ गई इसकी। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, आपके दोनों ही सही होंगे। और जब भी आपका न्यूमेरिक डिजिट आता है तो हम, ये अल्फाबेट है, ये दोनों के दोनों अल्फाबेट्स है, ठीक है, प्रॉप ऑल ये सारे अल्फाबेट है, बीच में आपने न्यूमेरिक डाल दिया। तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम हाइफन का यूज करते हैं। बाकी सारा जो नेम है वो कंटिन्यू वे में रहता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा प्रोपेन ओल, कोई हाइफन नहीं, कोई कुछ नहीं, एज इट इज ही। क्लियर। लेकिन जैसे ही आपने न्यूमेरिक डिजिट आपने ऐड करवाया तो आपका जो अल्फाबेट है वो हाइफन के साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं।